गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का सेशन, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का शुड का यूज हम इंग्लिश के अंदर कैसे करते हैं, हमारी डेली रूटीन की लैंग्वेज में शुड का यूज कैसे करते हैं। तो आइए हम सीखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ड्यूटी का जहाँ वर्ड आता है, इट्स मीन हिंदी में इसको कर्तव्य बोलते हैं। जब हमें कर्तव्य निभाने की कोई बात आती है, तब हम शुड का यूज करते हैं ऐसे सेंटेंस के लिए। जैसे मुझे कोई वर्क करना है, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, मुझे कोई काम करना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग शुड का यूज करते हैं। सेकंड है एडवाइस। एडवाइस के लिए भी हम शुड का यूज करते हैं। एडवाइस का हिंदी मीनिंग आपको पता ही है, सलाह होता है। ठीक है, जहाँ हमको कोई सलाह देनी होती है, तो भी हम लोग शुड का यूज करते हैं। आगे हम लोग सेंटेंस में उस चीज को समझ लेंगे। और जब हम इसको पास्ट में यूज करेंगे, तो पास्ट में हमें कोई ड्यूटी करनी थी, कोई कर्तव्य निभाना था, चाहिए था, तो उसके लिए भी हम लोग शुड का यूज करते हैं। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग इसके स्ट्रक्चर को। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस बनाने वाले स्ट्रक्चर को हम लोग देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका सिंपल सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला स्ट्रक्चर है। देन नेगेटिव के लिए आपको पता ही है, सब्जेक्ट प्लस शुड, वर्ब के जस्ट बाद में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नोट आता है। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव के लिए शुड, जो हेल्पिंग वर्ब है, वो आगे आ जाती है। सब्जेक्ट इसके जस्ट बाद में, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए शुड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हम नोट का यूज करते हैं, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। WH बनाने के लिए पहले WH वर्ड आ जाता है, देन इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो आती है हमारी, देन सब्जेक्ट। अगर नेगेटिव बनाना है तो शुड के साथ में नोट आ जाएगा, नहीं बनाता वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारा ये स्ट्रक्चर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ एग्जाम्पल्स इसके हम लोग देख लेते हैं। हिंदी में मैं लिखता हूँ पहले एग्जाम्पल, मुझे पढ़ाई करना चाहिए। मुझे का आई आता है, आपको पता ही है, शुड, आई शुड स्टडी, पढ़ाई करने के लिए स्टडी आता है। देखिए हमने क्या किया है यहाँ पर, आई शुड स्टडी, पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर शुड लगाया, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्टडी, आई शुड स्टडी। ठीक है, तो मुझे पढ़ना ही करना चाहिए, हो गया, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर मान लो मैं प्ले क्रिकेट की बात, मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए, तो क्रिकेट उधर ऑब्जेक्ट में चला जाता। ठीक है ना। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं हम लोग, मुझे पढ़ाई नहीं करना चाहिए। आई शुड नॉट भी लिख सकते हैं, आई शुडेंट भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, बोल सकते हैं, यूज में लाएंगे, आई शुड नॉट स्टडी, क्या मुझे, अब इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं, पढ़ाई करनी चाहिए, तो शुड का आ जाएगा, आगे आ जाएगा शुड आई स्टडी। ठीक है, अब इसका इंट्रोगेटिव, इसका आगे का सेंटेंस हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं। हम लोगों ने एक सिंपल बना लिया है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ नेगेटिव, यहाँ इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाएंगे। तो गाइस इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए हम लोग
सेंटेंस में पहले आपको मालूम ही क्या लगाते हैं, हम तो सेंटेंस एग्जाम्पल ले रहे हैं इसका, तो एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मुझे पढ़ाई नहीं करनी चाहिए? पढ़ाई बोल सकते हो, आप अध्ययन बोल सकते हो। तो गाइस इसका बनेगा शुड आई नॉट स्टडी। WH के लिए हम लोग देखेंगे मुझे अपनी पढ़ाई क्यों नहीं करनी चाहिए? Why should I, स्टूडेंट हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर नोट भी लगा दिया है। Why shouldn't I do my study? Why shouldn't I do my study? ठीक है, तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल समझ लिए, कुछ सेंटेंस हम लोग प्रैक्टिस के लिए भी देखते हैं, करते हैं। पहला आप लोग सेंटेंस लेते हैं, तुम्हें अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। You should wear good clothes। सेकंड लेते हैं, तुम्हें खाना खाना चाहिए। You should eat the food। फिर हम लेते हैं, तुम्हें मीटिंग तुम्हें मीटिंग में कम बोलना चाहिए। You should speak rarely in meeting। फोर्थ सेंटेंस हम प्रैक्टिस के लिए लेते हैं, आपको ऑफिस जाना चाहिए। You should go to office। फिफ्थ प्रैक्टिस के लिए, फिफ्थ लेते हैं, हमें उसकी मदद करना चाहिए। We should help her। ठीक है गाइस, तो हम लोगों ने एक तो उसका कैसे यूज करते हैं वो पूरा देख लिया है, प्रैक्टिस भी कर ली, एक एग्जांपल भी समझ लिया है, स्ट्रक्चर भी देख लिया है, कहाँ यूज करना है ये भी समझ लिया है कि ड्यूटी और एडवाइस के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। और पास्ट की बात रहेगी तो पास्ट के लिए मैं अगला सेशन बना दूंगा जिसमें हम लोग पास्ट में ड्यूटी को कैसे यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में, शुड हैव के साथ में,
वो चीज़ आपको सिखा दूँगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।